Bismillahirrahmanirrahim. So today we are going to discuss the second part of nervous system. Last time we discussed the nervous tissue, the components of the nervous tissue, neurons, neuroglia, their arrangement, their classification, the functional patterns and structural patterns of the nervous system. Now we are going to individually identify the structures in the nervous system. So first of all, we'll discuss the components of central nervous system. So basically the central nervous system is made up of brain and spinal cord. Brain is this whole structure. Brain is a large mass of nervous tissue located in the cranial cavity. हमने बात की थी कि स्कल में ये जो कंपोनेंट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, इसको हम ब्रेन कहते हैं. ब्रेन एक लार्ज टर्म है. ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू अदर रीजन्स. इनमें से ये जो लार्ज कंपोनेंट है जो कि फ्रंटल, टेम्पोरल और पैराइटल बोन्स के अंडर कवर पड़ा होता है, दिस पार्ट इज कॉल्ड सेरिब्रम and it consists of two parts, two cerebral hemispheres. उसके बाद there are three smaller regions. One region between the two cerebral hemisphere is called diencephalon. Diencephalon में हमारे पास thalamus, hypothalamus, सबथैलेमस और एपिथैलेमस आते हैं. थैलेमस और हाइपोथैलेमस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं. ये हम शायद एफएससी में भी पढ़ते हैं. बहुत से इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं यहाँ पर, जो बहुत सी इंपॉर्टेंट सेंसेशंस हैं ब्रेन की, वो थैलेमस से सेंसरी सेंसेशन जो है वो होके जाती हैं. और हाइपोथैलेमस में हमारे थर्स्ट सेंटर्स, हंगर सेंटर, बहुत सारे और कंट्रोल्स भी जो है ना वो पिट्यूटरी के जैसे हार्मोन्स के कंट्रोल्स हैं वो यहाँ पर हैं. ये सारे, ये दोनों जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं. एंड दीज आर द सब स्ट्रक्चर्स, स्मॉल स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद दीज टू स्ट्रक्चर्स. तो ये भी इंपॉर्टेंट रखते हैं. सो दिस makes up the diencephalon. Then we have a large structure present in the posterior aspect which is called cerebellum. Cerebellum जो है वो involuntary level पर हमारी जो motor activities हैं उनको control करने के लिए और balance को control करने के लिए एक important structure है. Then the part which is connecting brain with the spinal cord is called brainstem. Brainstem में upper part पे जो region आता है जिसमें important हमारे centers आ जाते हैं और रिफ्लेक्सेस के, उसको हम मिड ब्रेन कहते हैं. मिड ब्रेन के बाद एक लार्ज ये स्ट्रक्चर आता है विच इज कॉल्ड पॉन्स, और पॉन्स के बाद मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा. तो दीज थ्री स्ट्रक्चर्स फॉर्म द ब्रेन स्टेम. और उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आ जाता है दैट इज स्पाइनल कॉर्ड. राइट. सो यू कैन सी द लैटरल एस्पेक्ट ऑफ ब्रेन. और ये हमें नजर आ रहा है, दिस इज द सेरिब्रल हेमिस्फेयर. सेरिब्रल हेमिस्फेयर पे अगर आप लैटरल साइड पे देखें तो आपको बहुत सारे ये उभरे हुए जो हिस्से नजर आते हैं, इनको हम कहते हैं गायराए. सिंगुलर इसका नाम है गायरस. ठीक है. तो बहुत सारे ये उभार वाले एरियाज हैं. और उसके बाद फिर ये जो इंडेंटेशंस हैं या ग्रूव्स हैं, इनको हम कहते हैं सल्काई. सो सेरिब्रम जो है, सेरिब्रल हेमिस्फेयर, उसकी लैटरल सरफेस पे आपको बहुत सारे सल्काई और गायराए नजर आते हैं. इन सल्काई और गायराए में हम लोग रीजन वाइज डिवाइड कर देते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल सारे रीजन, सारी एरियाज जो है उनकी डिटेल्स तो अभी मैं डिस्कस नहीं करूंगी, लेकिन जैसे ये सेंट्रल सर्कल नजर आ रहा है, सेंट्रल सर्कल से आगे जो प्री सेंट्रल गायरस है दैट इज रिलेटेड टू मोटर एक्टिविटीज. और जो पोस्ट सेंट्रल गायरस है वहां पर जो न्यूरॉन्स पड़े हुए हैं दे आर रिलेटेड टू द सेंसरी एक्टिविटीज. उसके बाद ऑक्सीपिटल रीजन में पड़े हुए हैं वो विजन से रिलेटेड जो हमारे जो सेंसेस हैं उनके लिए काम कर रहे होते हैं. टेम्पोरल रीजन में हमारे पास यहाँ पर ऑडिटरी सेंसेशंस को रिसीव करने के लिए, उनके बारे में डिसीजन करने के लिए होते हैं. फ्रंटल लोब पे ये वाले जो गायराए होते हैं, इनमें जो न्यूरॉन्स हैं वो इंटेलिजेंस, डिसीजन मेकिंग और इन सारे कामों के लिए होते हैं. ठीक है. वो ये जो सल्काई और गायराए हैं, उसके बाद फिर जो न्यूरॉन्स हैं वो मुख्तलिफ एरियाज में डिवाइड हो जाते हैं. यू कैन सी ये जो लोअर पार्ट पे आपको नजर आ रहा है स्ट्रक्चर, दिस इज सेरिबेलम. और फिर आपको ये पॉन्स, मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा, ब्रेन स्टेम का पार्ट नजर आ रहा है लैटरल व्यू में.
इंफीरियर व्यू पे हम देखें तो हमें फिर इंफीरियर व्यू पे ये फ्रंटल लोब का इंफीरियर पार्ट है, वहां पे सल्का गायरा नजर आ रहे हैं, टेम्पोरल का पार्ट नजर आ रहा है, ठीक है। फिर ये वही मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा, ब्रेन स्टेम लोअर रीजन पे ज्यादा क्लियर नजर आ रहा है। यहाँ पर इंफीरियर व्यू में अगर हम देखें तो द इम्पोर्टेंट थिंग इज के जो ब्रेन के डिफरेंट एरियाज से जो नर्व फाइबर्स निकलते हैं और वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट बन जाते हैं, ठीक है, जिनको हम क्रेनियल नर्व्स कहते हैं, वो निकलती हुई नजर आ रही है। अगर आप बेस ऑफ ब्रेन से देखें तो यहाँ से हमें दो जो है ये कट की हुई जो नजर आ रही है वो ऑप्टिक नर्व्स नजर आ रही है, ठीक है। ऑप्टिक नर्व, ऑल्फैक्टरी जो ये ट्रैक और ऑल्फैक्टरी नर्व बन रही है ये फर्स्ट क्रेनियल नर्व है, ऑप्टिक नर्व सेकंड क्रेनियल नर्व है, ठीक। उसके बाद फिर यहाँ पर अगर हम देखें तो ये ऑक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर थर्ड फोर्थ क्रेनियल नर्व्स हैं, फिर ये फिफ्थ क्रेनियल नर्व्स है। तो ये ब्रेन स्टेम से बहुत सारी ये नर्व्स निकल रही हैं। आप ये देखें पॉन्स और मेडुल्ला के जंक्शन से यहाँ पर ये एब्ड्यूसिन नर्व लिखी हुई है, फेशियल नर्व लिखी हुई है, ठीक है। फिर यहाँ पर एंड पर आकर तो ये जो 12 क्रेनियल नर्व्स हैं दे आर इमर्जिंग फ्रॉम ब्रेन एंड ब्रेन स्टेम। तो बेस ऑफ ब्रेन में हमें ये इस व्यू में या जो मीडियल व्यू है उसमें भी हमें नजर आता है कि क्रेनियल नर्व्स किस तरह से ब्रेन से इमर्ज हो रही हैं, ठीक है। लैटरल व्यू में नहीं नजर आता। सो दिस इज द मीडियल व्यू। आप जरा क्योंकि सेंट्रल पार्ट पे दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर आपस में कनेक्ट हुए होते हैं, ठीक है, तो कट किया है और कट करके फिर आपको जो मीडियल व्यू है वो दिखाने की कोशिश की है, राइट। तो ये देख सकते हैं आप सेरिब्रल हेमिस्फीयर का वो पार्ट जो जुड़ा हुआ नहीं होता, उसमें कोई सेक्शन नहीं हुआ हुआ, ये सल्का गायरे है, इतना पार्ट जो है वो वैसे ही सेपरेट होता है। यहाँ पर आकर ये एक रीजन है जहां पर दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स इस कनेक्शन से जुड़े होते हैं। इस कनेक्शन को हम कहते हैं कॉर्पस कैलोज़म। फाइबर्स हैं जो दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और इस कनेक्शन के बाद जो अगले रीजन है वो वही हमने डाइनसेफेलॉन की बात की थी, ये आपको थैलेमस नजर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर हाइपोथैलेमस वाला स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। उसके बाद ये मिड ब्रेन वाला रीजन है, पॉन्स है, और उसके बाद मिडल्ला वाला पार्ट है, और आपको सेरिब्रल हेमिस्फीयर के भी सेक्शन नजर आ रहा है। ये ट्री लाइक अपीयरेंस जो है वो सेरिब्रल हेमिस्फीयर की होती है। सो हमने अभी सिर्फ कंपोनेंट्स जो है उनके नाम करने हैं। अगर आप गौर से देखें तो ये जो दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स हैं यहाँ पर इनके दरमियान में और फिर सेरिबेलम और ये जो ब्रेन स्टेम है इनके दरमियान में ये छोटी छोटी आपको कैविटीज नजर आ रही हैं। एक कैविटी यहाँ पर है जिसको हम थर्ड वेंट्रिकल कहते हैं, एक कैविटी मिड ब्रेन के अंदर है, वो एक छोटी सी कनाल की तरह हो जाती है जिसको हम सेरिब्रल एक्विडक्ट कहते हैं। एक कैविटी ये है जो सेरिबेलम और पॉन्स और मेडुल्ला के दरमियान में है, ये जो एक टेंट की तरह की जो है इसको हम फोर्थ वेंट्रिकल कहते हैं। और उसके बाद फिर आगे स्पाइनल कॉर्ड में भी एक कैनाल होगी जिसको हम सेंट्रल कैनाल कहते हैं। तो सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड जो हमने पहले पढ़ा था वो सराउंडिंग में भी होता है और इंटरनली भी जो है ना वो इन स्ट्रक्चर्स के अंदर भी होता है। और कुछ ओपनिंग्स होती हैं, जैसे इस रीजन में यहाँ पर ओपनिंग है एक, जो कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है ना वो फिर अंदर कैनाल से ये बाहर की तरफ सराउंडिंग में आ जाता है। सो दीज आर द फ्लूइड फिल्ड कैविटीज, इनको हम वेंट्रिकल्स कहते हैं। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो है वो है सेरिब्रम। सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। मैंने कहा था कि देयर आर टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर, राइट एंड लेफ्ट। उभार जो है वो गायरा है और जो ग्रूव्स है उनको सल्काए कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर सेंटर में हमने कहा था कि लोअर पार्ट पे जाकर एक रीजन है जहां पर दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर आपस में कनेक्ट होते हैं। वो जो एक कर्व्ड सा रीजन था उसको हम कॉर्पस कैलोज़म कहते हैं, और जिसको हमने यहाँ पर कट किया था और फिर सेरिब्रल हेमिस्फीयर का इनर व्यू भी दिखाया था। सेरिब्रल हेमिस्फीयर को हम लोब्स में डिवाइड करते हैं। लोब्स में हम डिवाइड करते हैं डिपेंडिंग अपॉन के उसके ऊपर ओवरलाइंग जो बोन है उसका क्या नाम है, उसके अकॉर्डिंगली इसके नाम रखे हुए। सो देयर इज अ फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब एंड टेम्पोरल लोब। और कुछ मेन सल्काएं हैं जो कि हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर आपको फ्रंटल और पैराइटल लोब के दरमियान में जो एक सल्कस नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड सेंट्रल सल्कस। टेम्पोरल लोब इनसे जो सेपरेट हो रहा है दैट इज वाया
lateral sulcus. ठीक, so overall each cerebral hemisphere is divided into 4 lobes और हर लोब में different functional areas होते हैं. Now this is the coronal section. Coronal plane के along जब हम cerebral hemisphere का section लेते हैं तो ये हमें नजर आता है. अब जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है उसमें ये आपको जो डार्क रंग का नजर आ रहा है एरिया, ठीक है, दिस इज द आउटर एरिया. ये जो डार्क ब्राउन कलर का इन्होंने शो किया हुआ है, दीज आर द कलेक्शंस ऑफ सेल बॉडीज जिन्हें हम ग्रे मैटर कहते हैं. ठीक है, सो आउटर लेयर जो है सेरिब्रल हेमिस्फीयर में, दिस इज द ग्रे मैटर और कॉर्टेक्स. इसके अंदर सेल बॉडीज की कलेक्शन पड़ी हुई है. ठीक है, गायराई के अंदर जो है ना वो सुपरफिशियली सेल बॉडीज पड़ी हुई है और जहां पर जो कि मुख्तलिफ रीजन्स में मुख्तलिफ सेल बॉडीज की जो कलेक्शन है वो मुख्तलिफ सेंटर बना रही है. उसके बाद उनके जो फाइबर्स हैं वो इनर साइड पे जाते हैं और इनर साइड से फिर बेस ऑफ ब्रेन से होते हुए फिर वो डिफरेंट रीजन में जाएंगे. ठीक, तो ये जो इनर रीजन है जहां पर अब फाइबर्स आ गए हैं उनको हम व्हाइट मैटर कहते हैं. ठीक, सो ये डेफिनेशन हमने पहले भी देख ली थी कि कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसको हम ग्रे मैटर कहते हैं और कलेक्शन ऑफ फाइबर्स इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसको हम व्हाइट मैटर कहते हैं. कुछ सेल बॉडीज जो है वो कॉर्टेक्स से सेपरेट होके व्हाइट मैटर के अंदर आकर जो है ना वो एम्बेड हो जाती है, उनसे कॉर्टेक्स वाले रीजन से सेपरेट हो जाती हैं. तो उनके लिए फिर हम स्पेशल नेम यूज करते हैं जिन्हें हम बेसल न्यूक्लियाई कहते हैं. ठीक है, न्यूक्लियाई की डेफिनेशन हमने की थी कि दोज सेल बॉडीज जो कि ग्रे मैटर से सेपरेट हो जाती हैं एंड दे आर प्रेजेंट डीप इनसाइड द व्हाइट मैटर. तो व्हाइट मैटर में जाकर इम्बेड जब हो जाती हैं तो उनको हम न्यूक्लियाई कहते हैं. और सेरिब्रम के अंदर जो न्यूक्लियाई उनको हम बेसल न्यूक्लियाई कहते हैं क्योंकि वो ज्यादातर इस रीजन में होते हैं, बेसल रीजन में. देन देयर इज दिस स्ट्रक्चर जो हमने पहले भी बात की थी कि सेरिबेलम है. सेरिबेलम भी जो है इट हैज 2 सेरिबेलर हेमिस्फीयर्स. ठीक है, और कनेक्टेड बाय दिस सेंट्रल रीजन इसको हम कहते हैं वर्मिस. तो ये दोनों जो सेरिबेलर हेमिस्फीयर्स हैं वो राइट और लेफ्ट साइड के जो डिसीजंस हैं वो उनको मैनेज करते हैं. ठीक है, सेरिबेलम में भी अगर आप देखें तो आउटर रीजन जो है वो डार्क है और आउटर रीजन जो है उसको हम ग्रे मैटर कहते हैं क्योंकि इट इज द कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज. और अंदर ये जो ट्री की ब्रांचेस की तरह का व्हाइट रीजन नजर आ रहा है, दिस इज द व्हाइट फाइबर्स कमिंग आउट ऑफ द सेल बॉडीज. ग्रे मैटर से जो सेल बॉडीज से जो एक्सॉन्स निकलते हैं और वो जो सेंटर की तरफ जा रहे हैं और फिर सेंटर से यहाँ से होते हुए फिर जो है ना वो डिफरेंट रीजन के साथ ये फाइबर्स कनेक्ट हो जाएंगे. ठीक, सो ये जो व्हाइट फाइबर्स की कलेक्शन है इसको हम व्हाइट मैटर कहते हैं. ठीक, और सेरिब्रम के तो बहुत सारे काम है, मोटर एक्टिविटीज, सेंसरी एक्टिविटीज, डिसीजन, इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी, वो सारे काम सेरिब्रम के हैं. लेकिन सेरिबेलम का जो काम है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट वो ये है कि वो उसने बॉडी मूवमेंट जो है ना हमारी जो मोटर एक्टिविटीज है अनकॉन्शियस लेवल पर उसको बैलेंस करने का काम करता है. ठीक है, तो इक्विलिब्रियम को मोटर एक्टिविटीज में जो इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने का काम है दिस इज ऑफ सेरिबेलम. सेरिब्रम के बहुत सारे फंक्शंस हैं, उसमें से कुछ समरी यहाँ पर दी हुई है. जैसे फ्रंटल लोब जो है उसमें जो हमारे पास एरियाज है वहां पर क्या है, एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट एंड अटेंड, थॉट, लर्निंग, बिहेवियर. एक इंसान की जो इंटेलेक्ट होती है, उसकी जो रीजनिंग होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग पावर होती है, उसकी जजमेंट जो पावर होती है, उसकी जो इंटेलिजेंस होती है, इमोशनल रिस्पॉन्स को कंट्रोल करने की जो एबिलिटी होती है, लैंग्वेज एक्सप्रेस करना, वर्ड्स को जो है ना एसोसिएट करना, मेमोरीज को एक दूसरे के साथ और मोटर एक्टिविटीज के साथ कोरिलेट करना, ये फ्रंटल लोब के अंदर ये सारे एरियाज पड़े हुए हैं. पैराइटल लोब, ये वाला जो ब्लू में रीजन दिखाया हुआ है, इसमें हमारे विजुअल अटेंशन है, टच वाले सेंसेशंस, बेसिकली जो हमारी सेंसरी जो मोडालिटीज हैं यानी पेन, टच, टेम्परेचर, वो पहले आके मैसेज देती हैं पैराइटल लोब में. ठीक है, और वहां से आगे फिर बाकी रीजन्स में मैसेज आता है कि वो उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन कैसे करना है. टेम्पोरल लोब में मेन जो है वो हमारा हियरिंग वाला और मेमोरी वाला रीजन है. लेकिन हियरिंग और मेमोरी और विजन जो है ना उनको आपस में कनेक्ट करने का काम जो है ना वो भी यहाँ पर हो रहा होता है. ठीक है, और आंखें बंद करके अगर हमारे हाथ में कोई चीज दे दी जाए तो उसको भी आइडेंटिफाई करने का जो एक कैरेक्टरिस्टिक है जिसे हम स्टीरियोग्नोसिस कहते हैं वो भी टेम्पोरल लोब में होता है.
और लॉन्ग टर्म मेमोरी भी। ऑक्सीपिटल लोब में हमने पहले भी बात की थी कि विजुअल एरिया है, तो वो जो हम देखते हैं विजुअल फील्ड पे जो हमारी चीजें आती हैं उसका उसका जो मैसेज है वो ऑक्सीपिटल लोब रिसीव करता है। फिर ब्रेन स्टेम जो है वो हमारे जो अनकॉन्शियस लेवल पे जो हमारे रिफ्लेक्सेस होते हैं, जैसे अनकॉन्शियस लेवल पर एक ब्रीदिंग हमारा रेट चल रहा है, हमारे जो लंग्स हैं, हमारा हार्ट जो है वो एक रेट पे जो है ना वो एक्ट कर रहा है, वो हमारे कॉन्शियस लेवल पर नहीं है। स्वेलोइंग, जो बाकी रिफ्लेक्सेस हैं, वो सारा कुछ जो है ना वो जो ऑटोमेटिक लेवल पर जो चल रही हैं चीजें, वो सारे सेंटर्स जो हैं वो ब्रेन स्टेम में मौजूद हैं। सेरिबेलम के बारे में हमने बात कर ली है कि वो मोटर एक्टिविटी को अनकॉन्शियस लेवल पे रेगुलेट करता है, कोऑर्डिनेट करता है। ओके, दिस वाज ब्रेन। ब्रेन के बाद जो नेक्स्ट पार्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, दिस इज दिस लॉन्ग स्ट्रक्चर। ये जो लॉन्ग स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड जो है वो उसका लेंथ ऑलमोस्ट 42 टू 45 सेंटीमीटर है, सिलेंड्रिकल शेप है, ठीक, और वर्टिब्रल कनाल में पड़ा हुआ है। अगर हम लोअर लेवल की बात करें तो L1 टू L2 की जो है ना डिस्क, या L2 वर्टिब्री जो है उस पे आके जो है ना वो खत्म हो जाता है। फोरामेन मैग्नम से ब्रेन की कंटिन्यूएशन जो है ना ब्रेन स्टेम की, वो है स्पाइनल कॉर्ड, और अप टू L2 इसकी एक्सटेंट होती है। चिल्ड्रन में जो है ना वो L3 भी हो सकती है, वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी लेंथ में चेंजेस आ रही होती हैं वर्टिब्रल कनाल, ठीक। ओके, स्पाइनल कॉर्ड जो है उसका अगर आप लोअर एंड देखें तो ये आपको डायलेटेड से नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड कोनस मेडुलरिस। और अगर हम देखें तो हर लेवल पर स्पाइनल कॉर्ड से दोनों तरफ राइट और लेफ्ट साइड पे नर्व्स इमर्ज हो रही हैं, उनको हम स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। लोअर पार्ट पर आकर ये जो स्पाइनल नर्व्स हैं, क्योंकि यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड एंड हो गया और स्पाइनल नर्व्स ने थोड़ा सा और नीचे जाना है, तो ये कलेक्ट हो गई हैं, हॉर्स टेल की वाली अपीयरेंस आ गई है, ठीक है। तो जो जो हॉर्स टेल वाली अपीयरेंस में स्पाइनल नर्व्स नजर आ रही हैं, इनका जो गुच्छा नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं कॉर्डा इक्वेना, ठीक। तो स्पाइनल कॉर्ड जो है अगर हम उसका सेक्शन देखें तो उसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। स्पाइनल कॉर्ड में सेरिब्रम और सेरिबेलम से रिवर्स अरेंजमेंट होती है स्ट्रक्चर्स की। कैसे कि ये जो डार्क एज शेप का आपको नजर आ रहा है सेंटर में, दिस इज द ग्रे मैटर। सेरिब्रम और सेरिबेलम में क्या था अरेंजमेंट के ग्रे मैटर बाहर की तरफ था और व्हाइट मैटर अंदर की तरफ था, और स्पाइनल कॉर्ड में ऑपोजिट हो गई है, ग्रे मैटर इज इन द सेंटर। ये ए शेप का जो बटरफ्लाई है या ए शेप जो भी नजर आ रहा है आपको, दिस इज द ग्रे मैटर, और बाहर की तरफ जो है वो व्हाइट मैटर पड़ा हुआ, ठीक। सो ग्रे मैटर इज इनसाइड, व्हाइट मैटर इज आउटसाइड, और उसके बिल्कुल सेंटर में जो है ना वो ग्रे मैटर के एक जो है ना वो एक कनाल सी है जिसके अंदर CSF पड़ा हुआ है, दिस इज कॉल्ड सेंट्रल कनाल।